दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 29 दिसंबर यानी कि मंथली एक्सपायरी है बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट इंटरेस्ट स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। ऑप्शन चेन भी हम देखेंगे कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की, ताकि हमको क्रूशियल लेवल पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वाली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको दो सेलिंग एरिया बताए थे, एक राउंड लेवल था 43,000 का और दूसरा 43,350 से 400 के बीच का। ऊपर वाला दोस्तों अभी भी बना रहेगा सेलिंग एरिया, लेकिन जो 43,000 वाला था ये टेस्ट हो चुका है और यहीं तक हमने टारगेट बुक करने की प्लानिंग की थी। अगर इसके ऊपर निकलती है तो 29 वाली स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे, गैप डाउन ओपन होती है तो। और हमने की भी, पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने आपको एक स्टडी भी प्रोवाइड करवाई थी टेलीग्राम पे, और उसमें हमको तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास मिले इतनी साइडवेज मार्केट में भी, क्योंकि हमने ये पूरा मूव कैप्चर किया था। और मैंने बिल्कुल क्लियर वहां पे भी बोला था कि 43,000 का लेवल राउंड लेवल है, ऑप्शन चेन के अनुसार भी एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, और लास्ट टाइम यहीं से ब्रेकडाउन हुआ था, यहीं से सेलिंग हैपनिंग हुई थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो आई होप आपने सभी ने एंजॉय किया होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होगा। मुझे भी आज ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैं निफ्टी में भी लास्ट टाइम दोपहर बाद एक कॉल साइड एंट्री बनाई थी और मुझे बहुत अच्छा उसमें भी प्रॉफिट हुआ था। अब दोस्तों कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा, देखिए आज टोटली रेंज बाउंड मार्केट थी, निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी, ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला। और सुबह के व्यू में भी यही जिक्र था, अगर आप सुबह का व्यू देखोगे आज का मार्केट खुलने से पहले का, गैप डाउन ओपन हो रही है मार्केट, ये बिल्कुल आपको दिख रहा था पहले ही एप्लीकेशन में। अभी तक का डेटा न्यूट्रल प्लस साइडवेज बना हुआ है। अगर मार्केट डाउन साइड जाती है तो सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल बनते ही रिकवरी आ सकती है, जो बाइंग लेवल कल वीडियो में मैंने बताए थे, जो कि मैंने आपको कल वीडियो में डिस्कस किए थे। और ये दोस्तों मैंने स्टडी पोस्ट की थी हालांकि इसमें जो सिनेरियो बना था उसके बारे में मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं क्या क्या चीजें थी। अभी थोड़ा सा बुलिश हूं सुबह की तरह, और मेरे लिए 43,000 का पहला रेजिस्टेंस है, यानी कि पहला टारगेट, और बिल्कुल हमको मिला भी और बहुत अच्छे हमको टारगेट भी मिले। चलिए अब देखते हैं दोस्तों प्लानिंग कैसे रहेगी कल के लिए हमारी। जब भी दोस्तों एक्सपायरी से पहले, वो भी मंथली एक्सपायरी से पहले मार्केट साइडवेज होती है तो हमें एक बड़ा मूव मिल सकता है एक्सपायरी वाले दिन, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और बिल्कुल आसान एनालिसिस हो जाता है अगर मार्केट एक्सपायरी से पहले साइडवेज हो जाती है तो। और अब तो अगर आप देख रहे हो लगातार 2 दिन से तकरीबन साइडवेज ही है, ये एक बस ये छोटा सा मूव आया था, ठीक था मूव, इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन साइडवेज मोमेंटम रहा है पिछले लगातार ट्रेडिंग आवर्स अगर आप मानोगे तो लगातार 9-10 घंटे से। अब दोस्तों देखिए रेंज बन गई है मार्केट में, फ्लैट ओपन होती है, क्लोजिंग आई है 42,827 के आसपास। अगर फ्लैट ओपन हुई, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर 43,000 या फिर 42,950 के लेवल को ब्रेक करती है अपसाइड, 43,000 का लेवल ही मान लीजिए, इसके ऊपर देखिए अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे तो फिर रिटेस्ट का वेट नहीं करना, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा 43,300, 350, 400 ये रेंज हो जानी चाहिए। अगर दोस्तों डायरेक्ट ब्रेकआउट देती है 43,000 का तो हमको थोड़ा सा वेट करना है रीटेस्ट करने का। रीटेस्ट करने के बाद अगर फिर से रिकवरी दिखाएगी तो फिर हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं कॉल साइड 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए। टारगेट हमारा हर हालत में यही रहेगा पहला, यानी कि ऊपर ये एक सेलिंग एरिया अभी यही है, और 43,500 भी दोस्तों एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन उससे पहले ये 2 पॉइंट जरूर आएंगे 43,350 से लेकर 400 के बीच में। अगर दोस्तों गैप अप ओपन हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर गैप अप ओपन होती है 43,120 के आसपास तो हमको वेट करना है। कहाँ का वेट करना है, या तो ऊपर जाए, इस रेंज में जाने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाए तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, ठीक है, या फिर नीचे आए, नीचे आने के बाद इस रेंज में जो कि 43,000 फिर एक सपोर्ट का काम करेगा, इस रेंज में कोई बुलिश कैंडल बनाए तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। दोनों ही सिनेरियो में आपको वेट करना पड़ेगा। अगर इसके बीच में कहीं पे भी बैंक निफ्टी ओपन हो रही है तो हमको वेट करना पड़ेगा। ऊपर जाती है तो इस रेंज में पुट साइड पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे एक नेगेटिव कैंडल के साथ, उस कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 100-200 पॉइंट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। अगर नीचे आती है तो यहाँ पे फिर हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं, एक पॉजिटिव कैंडल बनते हैं उसका लो स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये सिनेरियो दोस्तों इसके बीच में अगर ओपन होती है तो रहेगा। अब अगर डायरेक्ट बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है सीधा 43,400-500 की रेंज में तो बिल्कुल सेलिंग प्रेशर आ सकता है, एक नेगेटिव कैंडल बनते ही उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के, और उसका लो ब्रेक होगा, हल्का सा प्राइस एक्शन अगर बनता है तो हम 200-300 पॉइंट के लिए सीधा पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि सीधा एक डायरेक्ट सेलिंग एरिया में ओपनिंग होगी तो
अगर बड़ा गैप ओपन होती है, जिसके चांस हाई लग रहे हैं भाई, ठीक है। और अगर भाई गैप ओपन होती है तो नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अगर आपको बोले कि अपसाइड ब्रेकआउट दे रही हूं तो भाई कम क्वांटिटी में प्लानिंग करनी है, वो भी 43,500 से ऊपर निकलने के बाद ही प्लानिंग करनी है, लेकिन कम क्वांटिटी में। कल मार्केट आपको दोनों साइड मौके दे सकती है, हाई चांस है दोस्तों, क्योंकि मुझे लग रहा है बड़ा गैप ओपन हो सकती है कल मार्केट, तो दोनों साइड आपको चांस दे सकती है। पुट साइड दोस्तों कब जाना, बिल्कुल सिंपल सा है भाई। पुट साइड ये जो ये वाला लेवल है, ठीक है, 42,740 का 50 का लेवल है। फ्लैट ओपन हो, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देती है तो डायरेक्टली हम जाएंगे पुट साइड 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, और यहाँ तक के 42,400 तक के पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट हमारा ये हो जाएगा 42,000, पूरा राउंड लेवल 42,100 42,110 के हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है, ध्यान से सुनिएगा, गैप डाउन ओपन होती है इस रेंज में 42,400 की रेंज में, ये एक बाइंग एरिया है और ये भी एक बाइंग एरिया है 42,200 150 की रेंज में, ठीक है। अगर गैप डाउन इन दोनों के बीच में हो या फिर यहाँ पे हो और पहली कैंडल बुलिश बन जाए और दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल या 10 बजे 11 बजे के आसपास दिन का हाई अगर ब्रेक होता है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के, यानी कि दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गैप डाउन ओपन होके इन लेवल को 42,400 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पे अगर इस टाइप का कोई कैंडल बन के इस टाइप का कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, दिन का लो ब्रेक हो रहा है, तो उस कैंडल का पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के और 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होती है तो वेट कर जाना, हमको यहाँ तक जाने का, ऊपर जाने का नाटक कर सकते हैं, क्योंकि सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, जिसके चांस बहुत कम लग रहे हैं। गैप डाउन बहुत कम चांस है कि कल गैप डाउन रहेगी, मेरे उससे तो शायद पॉजिटिव ही रहेगी मार्केट अब के सिनेरियो को देखते हुए। तो हमको वेट कर जाना, जब यहाँ से वापस नीचे निकलेगी तो हम यहाँ पे पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर आप पुट साइड का मूव कैप्चर ना कर पाओ तो ये एक बाइंग एरिया है सारा 42,000 के आसपास का, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम वापस से कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं ऑप्शन चेन में। बाकी मैं आपको दिखाऊंगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे बन रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे सिनेरियो मैंने आपको बैंक निफ्टी के बता दिए। मुझे जो लगता है ये जो मूविंग एवरेज है अब ये काम नहीं करने वाली, कम काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन 2-3 दिन हो गए मार्केट को यहाँ पे होल्ड करते हुए, तो ये टेस्टेड हो चुकी हैं, ठीक है। ये सेलिंग एरिया जरूर याद रखना 43,400 का और 43,500 का एक साइकोलॉजी का, ये सेलिंग पॉइंट जरूर याद रखना भाई। यहाँ से सेलिंग हैपनिंग हो सकती है अगर डायरेक्ट गैप अप ओपन होती है इस रेंज में। तो बाकी लाइव मार्केट में मैं पीसीआर डेटा वगैरह ये सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। ये चैनल भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, वीडियो भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मेरा मकसद आपको सिखाना है, कॉल टिप्स की आदत नहीं डालना है, ठीक है। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं भाई। निफ्टी का भी बिल्कुल सिंपल एनालिसिस रहेगा हमारा। 18 फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,150-55 के अगर ऊपर निकलना शुरू करती है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। पहला सेलिंग एरिया हमारा हो जाएगा 18,300 का, दूसरा 18,400 का। देखिए दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर बहुत ही ज़्यादा सेफ ट्रेडर हो तो 18,200 का लेवल जरूर ब्रेक होने देना। मानता हूँ थोड़ा सा दूर हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से भी ये थोड़ा सा सेलिंग एरिया है, तो 18,200 का लेवल ब्रेक होने, तो थोड़े से रिस्की ट्रेडर हैं वो ये 50 दिन की जो 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर निकलते ही कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप ओपन होती है, हाई चांस है गैप ओपन होने के 18,200-250 की रेंज में, इस एरिया में अगर ओपन होती है तो हमको वेट कर जाना है। निफ्टी में मैं आपको एक बार सेलिंग एरिया बता देता हूँ। निफ्टी का जो सेलिंग एरिया है वो ये वाला सेलिंग एरिया है भाई निफ्टी में, ठीक है। ये सेलिंग एरिया यानी कि 18,350 का 400 के बीच में जो है ये एक सेलिंग एरिया है। अगर डायरेक्ट गैप ओपन, इतना बड़ा गैप ओपन होगी तो बिल्कुल डाउन साइड आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही उसका लो ब्रेक होते ही हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के 200-250 पॉइंट के लिए बड़ा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ये बड़ा सेलिंग एरिया अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। हल्का फुल्का गैप ओपन हुई तो थोड़ा सा वेट कर जाएंगे इधर आने का। इधर आने के बाद यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है हमको 18,200 की रेंज में, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो हम वापस रिकवरी प्लान कर सकते हैं उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे ना आए तो एक पहली 15 मिनट की कैंडल को हम मार्क करेंगे। जैसे जैसे 18,200 से ऊपर निकलती जाएगी, जैसे ही 18,200 के पे या फिर 230-40 पे गैप ओपन हुई, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दे रही है, दिन का हाई ब्रेक करिए तो 18,300-400 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं उस जोन के लो का स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है।
पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, 200 दिन का मूविंग एवरेज है भाई, ये 18,100 का लेवल है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट 18,100 पे 200 दिन की मूविंग एवरेज है। फ्लैट ओपन हुई, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकडाउन दे रही है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 18,000 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम स्पेंड होना चाहिए। अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन देती है तो थोड़ा सा वेट करना रीटेस्ट करने का। अगर इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाते हैं तो 18,000 का लेवल दोस्तों एक जबरदस्त बाइंग एरिया है। यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, पहली 15 मिनट की कैंडल अगर बुलिश बन जाती है तो हम कैंडल को दोनों साइड से मार्क करेंगे, नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। अच्छा, नोटिस वाली स्ट्रेटेजी की वीडियो दोस्तों आपको वीडियो के एंड में या फिर क्या बोलते हैं कमेंट में, नहीं तो एंड स्क्रीन में आपको या आई बटन में मिल जाएगी, वो वीडियो जरूर देखना। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है, ज़बरदस्त प्रॉफिट बना के देती है तकरीबन हर रोज़, ठीक है। तो आज भी दोस्तों कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर दिया होगा किसी ने भी, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में भी लगाई होगी तो, ठीक है। तकरीबन डेली प्रॉफिट देती है भाई, 100 में से 85-90% एक्यूरेसी कोई कम नहीं होती है। और जब टारगेट देती है बहुत बड़े देती है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा लगता है, और सेटअप दोस्तों मैं आपको बहुत कम देता हूँ, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए सेटअप की। बिना बात के कुछ हर रोज़ राग गाने का क्या फ़ायदा है, छोटी छोटी चीज़ें लेके आने का। चलिए, तो मेरा कहना दोस्तों यही है कि एक सेटअप पे महारत हासिल कर लीजिए, फालतू के झंझट में घुसने की ज़रूरत नहीं है। एक सेटअप पे 2 सेटअप पे महारत हासिल कर लो, जो सा भी लगे वहीं लगा दो और बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर दोस्तों 18,000 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है तो हम बाय की साइड प्लान करेंगे। अगर थोड़ा इनके बीच में अगर गैप डाउन ओपन होती है तो वेट करेंगे, इधर जाने के बाद नेगेटिव कैंडल बनती है तो पुट साइड प्लानिंग करेंगे, इधर आने के बाद पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। ये दोस्तों लेवल रहेंगे निफ्टी के लिए। मैं ऑप्शन चेन और दिखा देता हूँ आपको। एक्सपायरी इंपॉर्टेंट रहती है भाई, थोड़ा सा वेट करना, सेटल होने देना। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है, कुछ तो थोड़ी थोड़ी न्यूज़ बेस्ड है, कुछ एक्सपायरी है भाई वो भी मंथली, तो थोड़ा सा वेट करना। देखिए 18,100 का लेवल है, 1,27 है, 1,48 है, बिल्कुल बाइंग एरिया 18,100 का भी। इसके नीचे अगर निकलती है तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। और फिर 18,000 का लेवल देखिए भाई कितना ज़बरदस्त बाइंग एरिया है, कितने पुट राइटर बैठे हैं, इसके मुकाबले थोड़े से हैं ये तो 18,000 के लेवल के आसपास हमको पॉजिटिव कैंडल चाहिए। पहला सपोर्ट 18,100 का है, दूसरा पूरे 18,000 का। ऊपर देखे तो देखिए मैं 18,200 इसलिए बोल रहा था दोस्तों क्योंकि 2,18,000 का कॉल राइटिंग का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पड़ा है, तो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलती है तो ये लोग ट्रैप होंगे और 18,300 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। ये दोस्तों निफ्टी के ऑप्शन चेन है। बैंक निफ्टी की अगर मैं दिखाऊं, तो दोस्तों बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं, दूर दूर हैं, ठीक है। 43,000 का लेवल है भाई, जो कि मैंने आपको बताया टेस्ट हो चुका है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलती है तो ये सारे लोग ट्रैप होंगे और ये पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे क्योंकि एक्सपायरी है। और एक वन साइड मोमेंटम आ सकता है जो कि 43,400-500 तक जा सकता है। 43,000 के ये क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 42,500 पे, और कहीं भी नहीं दिख रहा है भाई, ठीक है। अगर इस रेंज में कोई बुलिश कैंडल मिल जाए 42,500 के आसपास तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज इसके नीचे निकलना शुरू करते हैं तो 42,500 के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन हाई चांस है गैप अप ओपन होने के। और अगर कल दोस्तों गैप अप ओपन हो गई तो 80-70% चांस है कि एक बार तो प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए ही चाहिए। अगर बड़ा गैप ओपन हो जाती है, क्योंकि सेलिंग एरिया में फिर गैप ओपन होगी, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया, गैप ओपन होती है तो सेलिंग एरिया में गैप ओपन होगी, या फिर थोड़ा सा नीचे होगी तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसलिए कल गैप ओपनिंग होती है तो वेट जरूर करना है, डायरेक्शन क्लियर होने देना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर दूसरी तीसरी स्टडी 4-5 स्टडी दिया, अरे भाई क्या फायदा है 4-5 स्टडी देने का, एक में प्रॉफिट ले लिया है, घर लेके जाना सीखो। मैं 3 भी दे सकता हूँ, 10 भी दे सकता हूँ, रॉकेट भी उड़ा सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या है, जितना प्रॉफिट कमाओगे सारा घोल दोगे। हाँ, अगर कोई पहली स्टडी में स्टॉप लॉस लग जाता है या फिर कुछ पॉइंट्स का लॉस हो जाता है, उसके रिकवरी के लिए दूसरी तीसरी स्टडी प्लान कर सकते हैं, वरना क्यों ज़्यादा झंझट में जान डालनी है भाई। और कहीं एनालिसिस करो, प्रॉफिट ले लिया है, खाली एनालिसिस करने में टाइम बताओ या फिर अगले दिन की प्लानिंग करो। यही तो लोग लोभ खाते हैं, सारा प्रॉफिट यहीं पे घोल देते हैं अगर पहली स्टडी में प्रॉफिट हो जाता है तो। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए, लेकिन स्टडी के लिए आना, कॉल टिप्स के लिए मत आना, वहाँ पे कोई कॉल टिप्स मैं नहीं देता हूँ, वो सब पेपर ट्रेड करने के लिए। और ये वीडियो भी दोस्तों डिस्क्लेमर भी दे रहा हूँ, केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। कैसी लगी वीडियो, कैसी आपको एनालिसिस लग रही है, एग्जैक्ट हमारे अनुसार ही मार्केट चल रही है जैसा हम एनालिसिस करते हैं, तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना कीमती अगर आप चैनल पर दोस्तों नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।